तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है हसन अब्बास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक रील्स को आप कैसे वायरल कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत पर्सन फेसबुक रील्स को सही से अपलोड नहीं करते हैं और अपलोड करने के बाद भी वो फेसबुक रील्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनके माइंड में रहता है कि अगर वायरल होना होगी तो खुद ब खुद ही फेसबुक रील्स वायरल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उसे ऐसा नहीं छोड़ना है। तो फेसबुक रील्स को अपलोड करने के पहले आपने क्या काम करना है और फेसबुक रील्स को अपलोड करने के बाद आपने क्या काम करना है, फिर वो चाहे फेसबुक प्रोफाइल रील्स हो या फिर फेसबुक पेज रील्स हो। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेते हैं बिना स्किप किए है तो आप अपनी फेसबुक की हर रील्स को वायरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 60,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करते तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ओपन करके यहाँ पर आपने 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल में चलता हूँ और यहाँ पर रील्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस रील्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका खुद का ओरिजिनल ऑडियो है तो आपने ऑडियो नहीं लगाना है और कोई भी वीडियो और इसके बैक में सॉन्ग वगैरह कुछ भी लगा हुआ है तो आपने क्या करना है कि आपने इस ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड म्यूजिक की ऑप्शन पर क्लिक करके उसी सॉन्ग को जो लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। जैसे कि मैंने ये सॉन्ग सर्च कर लिया, आपने इस सॉन्ग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब दोबारा से आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 2 वॉल्यूम मिल जाएंगे। तो ये ओरिजिनल ऑडियो का वॉल्यूम है और नीचे सॉन्ग का जो अभी आपने ऐड किया है उसे अपने हिसाब से जितना रखना चाहे यहाँ पर सिलेक्ट करके अब यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कुछ भी राइट करना चाहे, यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना चाहे कर सकते हैं, स्टिकर कोई भी लगाना चाहे लगाकर अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने टाइटल देना है। जैसी वीडियो वैसे आपने टाइटल दे देना है। जैसे कि ये फनी वीडियो है, मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ वेट फॉर एंड ट्विस्ट। और यहाँ पर लास्ट में आपने क्या करना है कि आपने 2-3 इमोजी यहाँ पर ऐड कर देने हैं। जैसी वीडियो होगी, जैसे फनी वीडियो है तो मैं यहाँ पर फनी यहाँ पर 2 से 3 इमोजी ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपका ये टाइटल हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर आपने हैशटैग लगाने हैं। तो यहाँ पर आपने हैश सेलेक्ट करके अब यहाँ पर जैसी वीडियो वैसे आपने हैशटैग लगाने हैं। जैसे कि फनी वीडियो है तो मैं यहाँ पर फनी वीडियो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये हैशटैग लगा दिया। अब किस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है इस वीडियो में, तो यहाँ पर गर्ल्स मेकअप से रिलेटेड बात हो रही है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये मैंने गर्ल्स मेकअप यहाँ पर इसका टाइटल दे दिया, फनी वीडियो का टाइटल भी दे दिया। अभी जिस टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है इस वीडियो में तो वो भी हमने यहाँ पर दे दिया हैशटैग। अब यहाँ पर आपने रील्स, तो यहाँ पर हमने दे सकते हैं टाइटल रील्स वायरल, तो ये भी हैशटैग दे दिया। अब दोबारा से हैशटैग ले लेते हैं और ये रील्स है फेसबुक रील्स, तो यहाँ पर हम फेसबुक रील्स, तो यहाँ पर फेसबुक रील्स का हैशटैग दे दिया। अब यहाँ पर दोबारा हैशटैग देकर अगर यह ट्रेंडिंग वीडियो है तो यहाँ पर आपने ट्रेंडिंग ये टाइटल दे देना है। अब यहाँ पर आपने शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को कर देना है अपलोड। तो फेसबुक रील्स को अपलोड करने के बाद अब आपने क्या काम करना है कि आपने अपने दोस्तों से, फैमिली से, जितने भी आपके पास मोबाइल इकट्ठा होते हैं, आपने मोबाइल को इकट्ठा करके एक ही साथ में आपने उन सब से अपनी वीडियो को 6 से 7 मरतबा देखना है। एक साथ में उस रील्स को देखने से क्या होगा कि आपकी वीडियो को बूस्ट मिलेगा और जब बूस्ट मिलेगा तो आपकी जो वीडियो होगी वो फेसबुक ज्यादा पर्सन तक भेजेगा, ज्यादा लोगों तक भेजेगा आपकी उस वीडियो को। तो बहुत पर्सन क्या गलती करते हैं कि अपनी उस फेसबुक रील्स को खुद ही उसी अकाउंट से देखते रहते हैं जिससे फेसबुक को वहां पर उन्होंने रील्स को अपलोड किया होता है। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। इससे क्या होता है कि फेसबुक को लगता है कि आप अपनी वीडियो को खुद ही देखकर अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी उस वीडियो को फेसबुक इनवैलिड में डाल देता है। इनवैलिड में डालने से क्या होता है कि फेसबुक आपकी उस वीडियो को वहीं पर रोक देगा और वो ज्यादा पर्सन तक, ज्यादा लोगों तक आपकी उस वीडियो को नहीं भेजेगा। तो आपने कभी भी अपनी उस अकाउंट से रील्स को नहीं देखना है जिसे आपने रील्स को अपलोड किया होगा। और फेसबुक रील्स को वायरल करने के लिए आपकी वीडियो पर डे 3 अपलोड होना जरूरी है। आपने पर डे 3 वीडियो का अपलोड करना है और आपने एक साथ में वीडियो को अपलोड नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपकी एक ही वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएंगे, बाकी जो 2 वीडियो होगी उन पर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, वो वायरल नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने एक टाइम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे एक वीडियो सुबह अपलोड कर देनी है, एक दोपहर को और एक शाम को। तो आपने टाइम भी सिलेक्ट कर लेना है कि जो फर्स्ट आपने वीडियो अपलोड करनी है सुबह को, सुबह आपने वीडियो को अपलोड करना है। उसमें आपने टाइम सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 7, 8, 9 बजे के दिन अपने अंदर आपने उस वीडियो को अपलोड करना है। उसके बाद दोपहर को 12 से 1 बजे तक और शाम को 7, 8 के बीच में आपने वीडियो को अपलोड करना है। इससे क्या होगा कि जब आप स्पेस देकर वीडियो को अपलोड करोगे तो जिन पर्सन तक आपकी पहले फेसबुक रील्स गई होगी, सेंड की होगी फेसबुक वालों ने, उन पर्सन तक भी जाएगी और इससे ज्यादा पर्सन तक भी आपकी रील्स फेसबुक भेजेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल
को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस टॉपिक के वाले से कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।